हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने क्लास 12 के आर्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक नया सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री स्टार्ट किया था और ऑलरेडी हम लोग 2 चैप्टर्स 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आरंभिक समाज, उसके बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इससे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता था। ऑप्शन ए शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन बी व्यापार के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाही संप्रभुता के लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। ऑप्शन ए पांडव, ऑप्शन बी कौरव, ऑप्शन सी संथाल और ऑप्शन डी मंगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पांडव। तो इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके और किसके मध्य हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी भीष्म और ऑप्शन डी पांडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीष्म। और माँ गंगा के 8वें पुत्र भीष्म थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 16 दिन, ऑप्शन सी 17 दिन और ऑप्शन डी 18 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 दिन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ये क्वेश्चन 4 साल रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत किसने लिखा। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी महर्षि वेदव्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महर्षि वेदव्यास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जाति का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए अंतर्विवाह, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी साम्या और ऑप्शन डी आनुवांशिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साम्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव का किया जाने लगा। ऑप्शन ए ब्राह्मणों के लिए, ऑप्शन बी बौद्धों के लिए, ऑप्शन सी जैनियों के लिए और ऑप्शन डी विदेशियों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशियों के लिए। अब तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी गुप्तोत्तर काल में और ऑप्शन डी पूर्व मध्य काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, गोत्र किसका सूचक था। ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ऑप्शन बी व्यावसायिक उपजातियां, ऑप्शन सी उपजातियों का सामान्य निवास स्थान और ऑप्शन डी एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। ऑप्शन ए आंध्र, ऑप्शन बी पुलिंद, ऑप्शन सी सवर और ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी, मतलब आंध्र, शवर एवं पुलिंद तीनों में। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। ऑप्शन ए ब्राह्मणों में, ऑप्शन बी उपनिषदों में, ऑप्शन सी धर्म सूत्रों में और ऑप्शन डी स्मृतियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्मृतियों में। क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। ऑप्शन ए 37 वर्षों में, ऑप्शन बी 36 वर्षों में, ऑप्शन सी 35 वर्षों में और ऑप्शन डी 34 वर्षों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37 वर्षों में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। ऑप्शन ए अंतर्विवाह, ऑप्शन बी बहिर्विवाह, ऑप्शन सी ब्रह्म विवाह और ऑप्शन डी राक्षस विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्विवाह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हाँ नहीं दोनों और ऑप्शन डी कोई गणना नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, शातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है। ऑप्शन ए
राजमहलों में, ऑप्शन बी मंदिरों में, ऑप्शन सी गुफा की दीवारों पर और ऑप्शन डी स्तंभ अभिलेखों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुफा की दीवारों। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? मतलब जो आचार्य द्रोण थे वो सबसे महान तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन ए अर्जुन को, ऑप्शन बी एकलव्य को, ऑप्शन सी नकुल को और ऑप्शन डी सहदेव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मनुस्मृति जो कि एक भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है, उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए शांतनु, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी दुर्योधन और ऑप्शन डी शकुनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीष्म। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी 52वें, ऑप्शन सी 102वें और ऑप्शन डी 100वें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 102वें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थीं? ऑप्शन ए चित्रागंध, ऑप्शन बी विचित्रवीर्य, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी दुर्योधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचित्रवीर्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी धृतराष्ट्र, ऑप्शन सी विदुर और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी दुर्योधन और ऑप्शन डी भीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? ऑप्शन ए आर्स, ऑप्शन बी गंधर्व, ऑप्शन सी राक्षस और ऑप्शन डी देव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधर्व विवाह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए अर्जुन की, ऑप्शन बी नकुल की, ऑप्शन सी सहदेव की और ऑप्शन डी इन सभी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी की। और द्रौपदी का दूसरा नाम पंचाली भी था। अब अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी इन सभी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी पहलव, ऑप्शन सी कुषाण और ऑप्शन डी हूण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शक। अब तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए आदि पर्व, ऑप्शन बी भीष्म पर्व, ऑप्शन सी शांति पर्व और ऑप्शन डी इनमें सभी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांति पर्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य और ऑप्शन डी शूद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शूद्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फहान, ऑप्शन बी मैगस्थनीज, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी ह्वेनसांग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फहान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन ए गांधारी, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी माद्री और ऑप्शन डी सत्यवती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधारी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? ऑप्शन ए एकनाथ, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी तुकाराम और ऑप्शन डी मानेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानेश्वर।
तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। इससे जुड़े हुए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने आज देखें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।